जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। इसके पहले में हम लोग सारे एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग इंटरनल एग्जाम्पल जो 8.1, 8.2 से लेकर 8.7 तक के सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये दो पार्ट में होगा, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 एक में, और बाकी 8.5 और 8.6 और 8.7 एक पार्ट में, क्योंकि एक साथ करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसका पहला सवाल जो आपका 8.1 चैप्टर 8 मोशन का जो सवाल है उसको बारीकी से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में गर्दा उड़ा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। इस लाइन का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में कवर करती है, एंड अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड, और दूसरा 16 मिनट 2 सेकेंड में कवर करती है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। सबसे पहले जो निकालना रहता है उसका फॉर्मूला पता करना है, और दूसरा क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट 16 मीटर 4 सेकेंड में। फर्स्ट डिस्टेंस जो है, पहला जो डिस्टेंस है वो कितना है बाबू? 16 मीटर, और इसका जो टाइम है वो कितना है? आपका टाइम हो गया 4 सेकेंड। दूसरे सेंस में ये पहला ऑब्जेक्ट का है, दूसरा ऑब्जेक्ट है 16 मीटर, वही ऑब्जेक्ट फिर दूसरे टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करता है? तो ये डिस्टेंस कवर करता है आपका 16 मीटर, और इसके लिए वो टाइम कितना लेता है? वो टाइम लेता है आपका 2 सेकेंड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। मतलब जितना दूरी तय किया उसका टोटल डिस्टेंस, और जितना समय में किया उसका अलग अलग का समय को जोड़ के टोटल समय निकाल के डिवाइड दे देना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बाबू? यहाँ पे 16 मीटर, तो 16 प्लस यहाँ पे आपका सेकंड में भी 16 मीटर, 16 बाय यहाँ इसमें ले रहा है 4 सेकंड, यहाँ ले रहा है 2 सेकंड, हो जाएगा +4 +2। इस तरह 16 हो जाएगा 32/6। ये डिवाइड होकर जाएगा 2 3 जा 6, 216 इक्वल टू 16/3 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 3 5 जा 15, 1 कैरी 0.33 मीटर पर सेकेंड। इसलिए फाइनली हैंस एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा वो कितना? 5.33 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 8.2 का सवाल है। 8.2 देखते हैं हम लोग। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8.2 में लिखा है कि द ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब होता है या स्कूटी या कार, आगे में जो डिस्टेंस रिवील करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। तो उस ओडोमीटर में जब गाड़ी स्टार्ट हुई कार, तो उस समय रीड्स था 2000 जब वो स्टार्ट हुई। तो यहाँ लिखेंगे एट स्टार्टिंग पोजीशन में बाबू कितना रीड कर रहा है? वो 2000 किलोमीटर, मतलब इतना दूरी वो चल चुका है। मतलब जो रीड कर रहा है वो चल चुका है। एट द स्टार्ट, शुरू में, ट्रिप के शुरू में 2400 किलोमीटर द एंड ट्रिप। तो एंड ट्रिप में वो कितना कवर करता है? तो एंड ट्रिप में वो कवर करता है आपका 2400 किलोमीटर। मतलब शुरुआत जब था उसका 2000 था, लेकिन ट्रिप के एंड करते करते उसका डिस्टेंस हो गया 2400 किलोमीटर। मतलब कितना चला? तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? बाय कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ भैया? तो यहाँ 2400 लास्ट ट्रिप और शुरुआत में 2000, तो कितना हो गया आपका? 400 किलोमीटर वो दूरी कवर कर लिया। उसके बाद ये कवर करने में उसको कितना समय लगा? तो यहाँ लगा 8 आवर। तो टोटल टाइम कितना कवर किया बाबू? टोटल टाइम वो लिया है 8 आवर।
डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। पूछा है एवरेज स्पीड, तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 और टोटल टाइम कितना हो गया 8। इसे डिवाइड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाबू यहाँ पूछा है किलोमीटर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। मतलब किलोमीटर को मीटर में लाना 55/18 से और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में लाना तो 18/5 से। ये कैसे हुआ, तो ये थ्योरी वाले वीडियो में जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 50 इंटू, तो किलोमीटर को मीटर में 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए बाबू ये डिवाइड हो जाएगा आपका 25 और ये हो गया आपका 9। तो 25 जो हो जाएगा 125/9। अब इसको डिवाइड देंगे तो 9 1 जा कितना हो गया 9, यहाँ बच गया 3 और 3 और 5 हो जाएगा 34 और 9 के टेबल में 4 होता है 36। तो यहाँ पर हम लिखाएंगे 3 से डिवाइड करें, 9 3 जा 27। तो 27 35 में 27 जाएगा तो इधर 31 27 जाएगा 3 5 8 80 हो जाएगा। 80 के टेबल में पॉइंट देंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 7 जा 9 8 जा 72, फिर 8 आया 9 8 जा 72। तो इस तरह ये हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ है। तो ये किलोमीटर पर आवर में भी आ चुका है और ये मीटर पर सेकेंड में आ चुका है। इस तरह ये 8.2 के सवाल कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3। हियर है नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3। इसमें बताया गया कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, मतलब एक लंबा स्विमिंग पूल है जो कितना दूरी का है, 90 मीटर का है। तो आगे बढ़ेंगे, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब उषा पूरा स्विमिंग पूल को 180 मीटर क्या करते, कवर करते कितना सेकंड में। तो यहाँ पे मिनट दिया है तो 1 मिनट में कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम वन इंटू अनदर, आपको बता दिए स्विमिंग पूल 90 है। मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये मान लीजिए ए स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना, 90 मीटर। तो 90 मीटर है, तो ए से स्टार्ट करती है उषा, बी तक जाती है 90, वापस बी से ए तक आती है 90। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 180 और कितना में कवर करता है वो, 1 मिनट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर, मतलब 90 गई 90 आई, और टाइम कितना टेकन की, तो हो जाएगा 1 मिनट जो कि 60 सेकेंड के बराबर है। आगे चलेंगे, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पर, वही रास्ते से वापस आई। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 180 और टाइम कितना है 60। इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमको एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक बात आप बताओ बाबू, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ से शुरू की गई फिर वापस वहीं आ गई, तो जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो उषा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, 0 मीटर।
और समय कितना लगा जाने आने में 60 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया बाबू और ये सेकंड का आंसर हो गया। फर्स्ट में पूछा था एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हो गया 180/63 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो वापस गई उसी रास्ते से आई और सेम जगह पर आई, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और 0 होगा तो उसका टोटल एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इसलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8.4। देखिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी मतलब होता है शुरुआती पॉइंट, जहां से वह शुरू करता है, तो उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। एंड राहुल पेडल स्टार्ट टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, मतलब वो स्टार्ट करता है पेडल मारना। दैट मीन्स साइकिल उसका क्या थी स्टॉप पोजीशन में थी, मतलब रुके हुए थे। तो वहां पे यू जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और वो पेडल मारना शुरू किया तो उसका स्पीड कितना हो गया v, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। कितना समय में, तो टाइम कितना हो गया आपका 30 सेकंड। फिर से समझिए, राहुल स्टेशनरी पॉइंट में साइकिल स्टार्ट करता चलाना और पैडल मारना शुरू करता है, तो उस समय जब रुका हुआ साइकिल होता है तो वो u 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहते तो वो पूरी तरह स्टॉप रहते, तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या होता है 0। फिर वो पैडल मारना शुरू किया तो 30 सेकंड में वो स्पीड कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो ये टाइम हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। आगे, देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी बाय द साइकिल कम्स टू डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जब वो साइकिल 6 मीटर पर सेकंड आ गई तब वो ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से बाबू स्पीड घट जाता है। तो यहाँ ही फाइनल वेलोसिटी हो गया, फिर ब्रेक लगाए 6 से हो गया 4, उसके बाद कितना सेकंड में, तो 5 सेकंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो सबसे फर्स्ट केस क्या था, स्टेशनरी में था साइकिल उसका 0 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड में 30 सेकंड में। तो यहाँ का पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे केस फर्स्ट, पहला सिचुएशन में। केस फर्स्ट में u ये हो गया, v ये हो गया। तो आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाय टी। तो v माइनस यू बाय टी, तो v का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस u का वैल्यू 0 और t का वैल्यू हो गया 30। तो यहाँ हो जाएगा 6/30, डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दैट मीन्स 5 2 जा 10, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया पहला एक्सेलरेशन केस फर्स्ट का। यहाँ पे पॉजिटिव में आया क्योंकि वो 0 में था, फिर इंक्रीज किया। इंक्रीज करने में पॉजिटिव होता है, वो स्पीड को इंक्रीज को दर्शाता है, इंक्रीजमेंट को। तो यहाँ पे 0 से 6 गया, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0.2 प्लस में आया। अब लेते हैं हम लोग केस सेकेंड में। क्या करेंगे केस सेकेंड में। अब ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है वो उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, जहाँ से वो ब्रेक लगाना शुरू किया। तो यहाँ पर u बन जाएगा आपका क्या 6 मीटर पर सेकेंड। पहले था v, लेकिन जैसे ब्रेक लगाना शुरू किया वो दूसरा डायरेक्शन में जा रही है, रुकेगी साइकिल। दैट मीन्स जहाँ से ब्रेक लग रही है वो हो गया इनिशियल पोजीशन। तो u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड के बाद स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कितना समय में, तो कितना समय में 5 सेकेंड में। तो देखिए पहला 6 सेकेंड में वो स्पीड बढ़ाया 6 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 5 सेकेंड में ब्रेक लगाया तो 6 से घट के हो गया 4। तो ये 6 हो जाएगा v और ये हो जाएगा u। तो सॉरी, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लेंगे a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पे वो v हो गया 4 और u हो गया आपका 6 और t का वैल्यू हो गया यहाँ से 5। इस तरह -2/5 इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो केस फर्स्ट में जो आंसर आया वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए इनिशियल पोजीशन u था 0 और v फाइनल वेलोसिटी था 6, क्योंकि 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड कवर करता है। फिर वहां से वो ब्रेक लगाना चालू किया, मतलब स्पीड घटेगी और घटने के बाद वो कितना हो जाएगा 4। तो 6 हो जाएगा आपका u और घटने के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड, कितना समय में 5 सेकंड में। इस तरह v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला होता है, v का मान हो गया u, 4 माइनस 6
2/5 2/5 माइनस 0.5, ये माइनस दर्शाता है कि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुआ है और स्पीड क्या हो गया, डाउन हो गया है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नए। इसमें लिखा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। बोल रहे रेलगाड़ी क्या है, स्टॉप मतलब रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, और रुका हुआ थोड़े चल रहा है, रुका हुआ तो रुका हुआ मतलब उसका मोशन है नहीं है, तो उस समय इनिशियल पोजीशन में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, u = 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब गाड़ी रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो होता है गाड़ी रुकी हुई होती है, दैट मीन्स u = क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर वो 5 मिनट में कितना दूरी स्पीड कवर कर लेता है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो होगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बता दें कि कोई भी न्यूमेरिकल्स में जो ऐसा यूनिट होता है सेम होना चाहिए। यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो बाबू बताइए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको बताए थे 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 72 × 5/18, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम कितना हो गया, वो टाइम दिया हुआ 5 मिनट, तो 5 मिनट को चेंज कर लेंगे सेकेंड में, 5 × 60 = हो जाएगा 300 सेकेंड। इस तरह इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया 300 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन पूछा है द एक्सीलरेशन और सेकेंड में डिस्टेंस। तो पहला पोजीशन में एक्सीलरेशन a = होता है v - u/t। तो v का वैल्यू कितना हो गया 20 माइनस u का वैल्यू 0/t हो गया आपका 300। इस तरह 20/2, 20 में 0 का था 20, 20/300, 1 0 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो यहाँ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन फर्स्ट जो निकाले उसका एक्सीलरेशन, मतलब a = v - u/t पुट करेंगे और ये फाइनल मेरा एक्सीलरेशन आता है। मतलब इसका पोजीशन एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि रेस्ट से 72 किलोमीटर पर आवर आने में 5 मिनट में उसको कितना एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चलेगा, तो वो 0 से 72 किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा 5 मिनट में। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू क्या, डिस्टेंस। तो s बराबर फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। इसको v² - c² = 2s से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे u का वैल्यू कितना हुआ, वो 0, और t हो गया आपका 300 प्लस 1/2, a का वैल्यू 1/15, तो 1/15 इंटू t का वैल्यू हो गया 300 × 300, तो ये 15 2 जा 30 20 हो गया, 2 10 जा 20। इस तरह ये 0 × 300 हो गया 0 × 3 हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, 300 कैसे होगा, प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 × 0, और यहाँ 300 है तो आपका हो जाएगा 3000 मीटर। इस तरह ये हो जाएगा 3000 मीटर बोल सकते हैं, या फिर 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.6 पे। ये रहा आपका 8.6। यहाँ पे लिखा हुआ 8.6 में ए कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। मतलब एक कार है जो 18 से चलकर कहाँ तक जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। मतलब ये वाला आपका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे u = हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v = कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी चेंज करें हम लोग मीटर पर सेकेंड में, 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ, वो टाइम दिया हुआ आपका 5 सेकेंड।
इस तरह सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब v माइनस यू बाय टी। तो v का वैल्यू हो गया आपका 10 माइनस u का वैल्यू हो गया 5 और टाइम हो गया आपका 5। तो यहाँ 10 में 5 गया तो 5/5 काट के क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह जो एक्सेलरेशन निकल गया कितना निकल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो एस का फॉर्मूला तो पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना है, वो u का वैल्यू हो गया 5 और t का वैल्यू हो गया 5 प्लस 1/2, a का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 5 × 5। इस तरह हो जाएगा 5 5 = 25 प्लस 5 5 = 25/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 12.5। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर होता है 5 2 7 2 और 1 3 37.5 मीटर। मतलब ये कैंसर हो गया, ये कैंसर हो गया, तो दो का आंसर मतलब डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगा तो 37.5 मीटर और एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.7 में। ये आपका आखिरी सवाल है इस सेशन का। इसमें लिखा हुआ वो द ब्रेक अप्लाई ए कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम कार को ब्रेक लगा के रोकते हैं तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन डेवलप करता है वो रिटार्डेशन कहलाता है। दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एक्सेलरेशन कहेंगे रिटार्डेशन जो नेगेटिव होता है। अगला, और वो किस में आ जाता है द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। टाइम कितना लेता है बाबू 2 सेकेंड। स्टॉप का मतलब था गाड़ी रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। शुरू का तो पता नहीं है, किसी स्पीड में चल रही होगी, ब्रेक लगाए 2 सेकंड के बाद गाड़ी जाके क्या हो गई रुक गई, और रुक गई मतलब बंद हो गई 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लिखा है अब ब्रेक अप्लाई करने में गाड़ी रुक जाती है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल दिस टाइम। इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 2as = v² - u²। तो v दिया हुआ, a दिया हुआ, टाइम दिया, हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के v = u + at। तो v का मान यहाँ पे हो गया 0, u का मान u प्लस a का मान हो गया -6 × t का मान हो गया 2। तो 0 = हो गया u - 12, तो u का वैल्यू हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस इधर चल जाएगा तो +12 हो जाएगा। इस तरह इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया 12। अब हम आसानी से यहाँ पे s = ut प्लस हाफ at² से फार्मूला से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। u का वैल्यू कितना हो गया 12 और t का वैल्यू 2 प्लस 1/2 × a का वैल्यू यहाँ पे हो गया -6 और t का वैल्यू कितना हो गया, तो t का वैल्यू हो गया आपका 2, तो 2 × 2, तो ये 2 कट गया, तो यहाँ से हो गया 12 × 2 24 प्लस 6 और 2 12, लेकिन ये माइनस में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24 प्लस माइनस -12। इस तरह मेरा डिस्टेंस भी निकल जाता है कितना 12 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी भी 12 मीटर और आपका डिस्टेंस टोटल कवर करता है 12 मीटर। दैट मीन्स गाड़ी जब शुरू में थी वो कितना स्पीड में थी 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन गाड़ी में ब्रेक लगा वो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन कहलाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्रेक लगा, तो 2 सेकंड में जाके वो वेलोसिटी क्या हो गई 0, मतलब गाड़ी रुक गई। और वो इनिशियल से फाइनल तक जाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा 12 मीटर, मतलब ये 2 सेकंड में वो 12 मीटर दूरी तय करके गाड़ी स्टॉप हो गई। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मन से पढ़िए, हमेशा आपके साथ है। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।